दून हलचल, नजर हर खबर पर। उत्तराखंड में भूमाफिया कितने बेखौफ है, इसकी बानगी देहरादून में देखने को मिल जाएगी, जहां सरकारी जमीनों पर भी माफिया मौज कर रहे हैं और जिम्मेदार खामोश हैं। मामला राजधानी देहरादून के आर्केडिया ग्रांट के चंद्रमणि चोइला के पटियों गांव का है, जहां की बेशकीमती जमीनों पर कुछ भूमाफियाओं की नजर पड़ गई है और इन लोगों ने सरकारी दस्तावेजों में हेर फेर कर फर्जी रजिस्ट्रियां तैयार कर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। वहीं इन जमीनों से लगती भूमि वन विभाग की भी है, लेकिन वन विभाग भी इन लोगों से अपनी जमीनें नहीं बचा पा रहा है। कारण है कि खसरा नंबर 2067 क्षेत्र की कुछ भूमि धारा 4 भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत निहित है और जब तक प्रशासन द्वारा धारा 20 तक की कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक वन विभाग इस भूमि पर अपना हक नहीं जता पा रहा है। इसी का फायदा उठाकर कुछ बाहरी लोगों से आए भूमाफिया स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इस भूमि को खुर्द बुर्द करने में लगे हैं और आराम से इस भूमि की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। इसी गांव में लगभग 250 फलदार वृक्ष लगे थे, जिनको भूमाफियाओं ने काट डाला। यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि वन विभाग की जमीनों पर खरीद फरोख्त का इतना बड़ा खेल चल रहा है, लेकिन विभाग के आला अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं या फिर खेल ही कुछ और है। कुछ स्थानीय लोगों ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि इन भूमाफियाओं की वन विभाग के ही लोगों से मिलीभगत है, जिसका इन्हें संरक्षण प्राप्त है। इसी के चलते भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वन विभाग की जमीनों को खुर्द बुर्द करने में जुटे हैं। मामले में प्रशासन की भी सुस्त और लचर व्यवस्था सामने आई है कि खसरा नंबर 2067 क्षेत्र की भूमि को धारा 4 से धारा 20 करने में 50 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक ये कार्रवाई कागजों में ही सिमटी है, जिसका फायदा भूमाफियाओं को मिल रहा है। बता दें कि इस संबंध में हाईकोर्ट में एक वाद भी दाखिल किया गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी देहरादून को आदेशित किया था कि उपरोक्त भूमि का संयुक्त सर्वे कर सीमांकन करते हुए अवैध निर्माण को हटाया जाए। आपको ये भी बता दें कि इन भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि इन्होंने एक अनुसूचित जाति के गरीब परिवार की चंद्रमणि चोइला के पटियों गांव में 25 बीघा पुश्तैनी जमीन पर गिरोह बंद कर कब्जा कर लिया और इन्हें जमीन से बेदखल कर डाला। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये भूमाफिया दूसरे प्रदेश के आपराधिक किस्म के लोग हैं, जो कि क्षेत्र की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। वहीं इन सब पर जब सूबे के वन मंत्री हरक सिंह रावत को अवगत कराया गया, तो उन्होंने भी रटा रटाया सा जवाब देते हुए कहा कि पता लगाएंगे कि विभाग की जमीन पर कौन लोग पेड़ काट रहे हैं, उनके द्वारा परमिशन ली गई है या नहीं। वहीं मंत्री जी ये भी दावा कर रहे हैं कि वन विभाग की जमीनों को अभियान चलाकर कब्जा मुक्त किया है और आगे भी अभियान चलाया जाएगा। लेकिन मंत्री जी का ये दावा भी हवा हवाई है, क्योंकि जिस जगह की हम बात कर रहे हैं उस जगह तो मंत्री जी का अभियान अभी तक पहुंच ही नहीं पाया है। जानकारी में नहीं है और मैं इसको अभी मुझे क्योंकि आज वन विभाग में जाना था और बातचीत करनी थी, क्योंकि लेकिन विलम्ब हो गया है। जैसे मेरी जानकारी में मैं जानकारी पता करूंगा कि ये जो पेड़ काटे जा रहे हैं वो क्यों काटे जा रहे हैं और उसके लीगली उसके प्रोसेस मतलब उसके लीगली उसकी परमिशन ली गई है नहीं ली गई है। अगर इलीगल तरीके से पेड़ काटे जा रहे होंगे तो जरूर कार्रवाई होगी और जो अगर माना कई बार हम प्रोसेस के साथ पेड़ काटते हैं तो वो हम देखेंगे। जो भी वन विभाग के जमीनों पे कब्जे हैं, हमने एक अभियान चला के वन विभाग की जो जमीनें कब्जा में थी उन सबको कब्जा हमने हटाया है और आगे भी हमारा ये अभियान लगातार चल रहा है कि जहाँ भी कोई किसी व्यक्ति ने वन विभाग की जमीन पे कब्जा किया है, चाहे वो सरकारी विभाग हो चाहे वो निजी कब्जा हो, सबको हमने हटाने का काम किया। डेफो का भी काम है, अगर केवल लेटर लिखने से काम नहीं चलता। मुझे जानकारी में नहीं है क्योंकि कई बार सब चीज़ें जानकारी में नहीं आती। इतना बड़ा प्रदेश है, कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन मैं इस जानकारी लूंगा और जो गलत होगा तो गलत होगा। उधर सत्ता में बैठे लोग भी दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में भू माफियाओं की कारगुजारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि कोई खबर इनके द्वारा जमीन कब्जाने की मिलेगी तो जीरो टॉलरेंस की सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। साथ ही दावा ये भी है कि सरकार द्वारा जारी नंबर 1905 पर सूचना देकर अवैध कब्जों की शिकायत की जा सकती है। देखिए, किसी भी कीमत पर प्रदेश के अंदर
जो भूमाफिया, अगर कहीं भी कोई खबर मिलती है कि कहीं कोई भूमाफिया कोई अपनी दादागिरी दिखा रहा है, किसी की अवैध ज़मीन कब्जा रहा है, इसके खिलाफ हम 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार चला रहे हैं, 0% टॉलरेंस ऑन क्राइम की सरकार चला रहे हैं। किसी भी तरह का क्राइम अगर इस प्रदेश में होगा, किसी कीमत पे उसे बख्शा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे माफियाओं के खिलाफ की जाएगी। मुझे लगता है कि इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री का जो डैशबोर्ड नंबर है 1905, कहीं भी कोई इस तरह की सूचना आती है तो हम लोगों ने खुद भी कहा है कि आप 1905 पे कॉल करें, बताएं अगर कहीं कोई इस तरह का व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में कोई हरकत करता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल जिस चंद्रमणि चोइला के पटियों गांव की हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इस प्रकरण का शासन प्रशासन और सरकार के नुमाइंदों को पता नहीं है, लेकिन इस पर आखिर कार्रवाई करे तो करे कौन? क्योंकि जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का, ये मुहावरा यहाँ पर सटीक बैठता है। अब इस पूरे मामले में यहाँ देखने वाली बात ये सामने आई है कि प्रदेश में कोई सख्त भू कानून नहीं है जिसका फायदा भू माफिया उठा रहे हैं। इसके अलावा जो दावे वन मंत्री जी कर रहे हैं, क्या वन विभाग अपनी जमीनों को इन भू माफियाओं से बचा पाएगा? क्या इन लोगों पर सरकार की ओर से कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर ऐसे ही जमीनें कब्जाने का सब खेल चलता रहेगा? दून हलचल न्यूज के लिए देहरादून से अजय मित्तल की रिपोर्ट।